शब-ए बारात, जिसे बारात की रात भी कहते हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पाक रात है। ये इस्लामिक कैलेंडर में रमजान से पहले वाले महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। इस रात का बहुत महत्व है क्योंकि माना जाता है कि इसी रात अल्लाह की रहमत और माफी धरती पर उतरती है। मुसलमान इस रात को पूरी श्रद्धा से दुआ, इबादत और अपने गुनाहों पर गौर करके मनाते हैं। ये बीते हुए गुनाहों की माफी मांगने, अच्छे भविष्य के लिए दुआ करने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का समय होता है। इस रात मुसलमान कई तरह की इबादत करते हैं, जैसे कुरान पढ़ना, खास दुआएं पढ़ना और दिल से अल्लाह से बातें करना। इस वीडियो में हम शब-ए बारात के धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे और उन तरीकों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे हमारी जिंदगी में बरकत, दौलत और खुशहाली आ सकती है। शब-ए बारात बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व वाली रात है। माना जाता है कि इस रात अल्लाह की रहमत और बरकत बहुत ज्यादा होती है। ये रात हमें हमारी जिंदगी के अंत और अपने गुनाहों की माफी मांगने के महत्व की याद दिलाती है। मुसलमानों का मानना है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों की अगले साल की किस्मत का फैसला करते हैं। ये खुद को परखने और सोच विचार करने का समय होता है, जहां हम अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब लगा सकते हैं और भविष्य के लिए अल्लाह से मार्गदर्शन मांग सकते हैं। ये रात अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करने और अपनी जिंदगी के हर पहलू में उनकी बरकत पाने का एक अनोखा मौका देती है। मुसलमान इस रात को कुरान पढ़कर, खास दुआएं पढ़ाकर और दिल से अल्लाह से बातें करके मनाते हैं। शब-ए बारात का माहौल शांति, सुकून और आध्यात्मिक नई शुरुआत का होता है। कुरान का 56वां अध्याय सूरह अल-वकिया शब-ए बारात पर पढ़ने का खास महत्व है। इस सूरह में कयामत के दिन की हकीकत और उसके लिए तैयारी करने के महत्व पर जोर दिया गया है। माना जाता है कि इस रात सूरह अल-वकिया पढ़ने से कई बरकतें मिलती हैं, जैसे गरीबी और मुसीबतों से बचाव। इस सूरह में कयामत के दिन होने वाली घटनाओं का जिक्र है, जिसमें नेक लोगों के लिए इनाम और बुरे लोगों के लिए सजा का जिक्र है। सूरह अल-वकिया की आयतों पर गौर करके मुसलमानों को नेक जिंदगी जीने और अल्लाह को राजी करने के महत्व की याद आती है। इस सूरह को सच्चे दिल और समझ के साथ पढ़ने से अल्लाह की ताकत और उनकी बादशाही के लिए शुक्रगुजारी, नम्रता और श्रद्धा पैदा होती है। चौथा भाग, नफल नमाज पढ़ने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप गाइड। नफल नमाज वो नमाजें होती हैं जो मुसलमान 5 फर्ज नमाजों के अलावा पियाराज सकते हैं। शब-ए बारात पर अल्लाह की बरकत और माफी पाने के लिए खास नफल नमाजें पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऐसी ही एक नमाज 12 रकात की होती है, जिसमें हर एक भाग में 2 रकात पढ़ी जाती है। शुरू करने के लिए नमाज पढ़ने का इरादा करें और हर रकात में सूरह अल-फातिहा के बाद अपनी पसंद की कोई भी सूरह पढ़ें। 12 रकात पूरी करने के बाद तशहुद, दुरूद पढ़ें और अल्लाह से दिल से दुआ मांगें। नफल नमाज का एक और सेट 100 रकात का होता है, जिसमें हर भाग में 2 रकात पढ़ी जाती है। हर रकात में सूरह अल-फातिहा के बाद 10 बार सूरह अल-इखलास पढ़ें। ये नमाजें इस खास रात में अल्लाह की रहमत, माफी और बरकत पाने का जरिया है। 5वां भाग, नमाज के बाद दुआ का महत्व। दुआ यानी प्रार्थना इस्लाम में बहुत महत्व रखती है। ये अल्लाह से सीधे बात करने का जरिया है, जिससे हम अपनी जरूरतें बता सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं। शब-ए बारात पर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दिल से दुआ मांगना बहुत जरूरी है। ये वो समय होता है जब हमारे दिल नरम होते हैं और अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, उनकी बरकतों के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं और आने वाले साल के लिए उनसे मार्गदर्शन और हिफाजत मांग सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी दुआएं सच्चे दिल से, नम्रता से और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए मांगे। छठा भाग, खुशहाली की तलाश, दौलत और बरकत के लिए दुआएं। हालांकि शब-ए बारात सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शुद्धि और माफी मांगने की रात है, लेकिन ये अपनी दुनियावी जरूरतों जैसे दौलत और खुशहाली के लिए दुआ करने का भी अच्छा मौका है। अल्लाह ही सबको देने वाले और पालने वाले हैं और वो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत दे सकते हैं। दौलत के लिए दुआ मांगते समय ये याद रखना जरूरी है कि असली दौलत अल्लाह की खुशी और उनके साथ हमारे रिश्ते में है। हमें दौलत दुनियावी चीजों के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने, जरूरतमंदों की मदद करने और एक मकसद वाली जिंदगी जीने के लिए मांगनी चाहिए।
दौलत और खुशहाली के लिए कुछ अच्छी दुआएं ये हैं। रब्बी इन्नी असलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतब्बलन। मेरे रब, मैं तुमसे फायदेमंद इल्म, अच्छी रोजी और कबूल होने वाले अमल की दुआ करती हूँ। याद रखें, अल्लाह सबसे ज्यादा करम करने वाले और सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। वो उन लोगों की दुआएं सुनते हैं जो सच्चे दिल और ईमान के साथ उनसे दुआ करते हैं। 7वां भाग, निष्कर्ष, अल्लाह के साथ हमेशा का रिश्ता बनाना। शब-ए बारात एक मुबारक रात है जो मुसलमानों को अल्लाह से जुड़ने, उनकी माफी मांगने और एक बेहतर भविष्य के लिए दुआ करने का बहुत अच्छा मौका देती है। इबादत करके, सूरह अल-वकिया पढ़कर, नफल नमाज पढ़कर और दिल से दुआ मांगकर हम इस रात की ताकत का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ इस एक रात तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें लगातार नमाज पढ़कर, अच्छे काम करके और सच्चे दिल से तौबा करके उनके साथ हमेशा का रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए ये शब-ए बारात बहुत सारी बरकतों, माफी और आध्यात्मिक नई शुरुआत का जरिया बने। अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी जीने की ताकत और मार्गदर्शन दे जो उन्हें पसंद हो।